अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हज़रत उस्मान गनी के दौर का एक अजीब वाक़या। हज़रत अबू बकर सदीक़ का दौर खिलाफत मदीना में एक वक़्त ऐसा भी आया कि जब कहत की हालत हो गई, तमाम गल्ला शहर से ख़त्म हो गया, तमाम लोग परेशान हज़रत अबू बकर सदीक़ के पास आए। हज़रत अबू बकर सदीक़ सबको बार बार तसल्ली देते कि कुछ दिन रुक जाओ, इंशाअल्लाह कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। सब लोग परेशान थे कि सैकड़ों ऊँटों का काफिला गले से लदा हुआ शहर में दाखिल हुआ। गले से लदे ऊँट देखकर तमाम दुकानदार आ गए और 2 गुना नफ़ा देकर गला खरीदने की पेशकश की। ये वो वक़्त था जब मदीना में अनाज बिल्कुल ख़त्म था। ऊँटों के मालिक ने मना कर दिया कि नफ़ा तोड़ा है। सब ने 3 गुना नफ़ा की पेशकश की, मगर मालिक ने मना कर दिया कि नफ़ा अब भी तोड़ा है। इस तरह कीमत बढ़ते बढ़ते 10 गुना तक चली गई, मगर ऊँटों का मालिक कहता है कि नफ़ा अब भी कम है। तमाम खरीदार परेशान कि 10 गुना नफ़ा भी कम है। अब ऊँटों का मालिक ऐलान करता है कि हाँ, 10 गुना नफ़ा कम है, मैं तो 700 गुना नफ़ा लूँगा जिसका वादा मेरे रब ने किया है। ये कहकर ऊँटों का मालिक तमाम गला लोगों में मुफ्त तकसीम करने का ऐलान कर देता है कि क्या आप जानते हैं कि ये ऊँटों का मालिक कौन था? ये थे हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी अपनी सखावत की वजह से मशहूर हुए। आपकी ज़िंदगी इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। आपके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली हाथ नहीं गया। आपका शुमार सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा में होता है। आपको ज़ुल्नूरैन भी कहा जाता है, यानी 2 नूरों वाला, क्योंकि आपकी शादी हज़रत रुकिया से हुई, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। और हज़रत रुकिया की वफ़ात के बाद आपकी ही की बहन हज़रत उम्मे कलसूम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी की शादी कर दी। इस वजह से आपको 2 नूरों वाला कहा जाता है। और ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि एक बहन की वफ़ात के बाद दूसरी बहन की शादी उसी इंसान से कर दी जाए। और ये भी हज़रत उस्मान गनी ही की फजीलत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के 2 चिराग आपकी ज़िंदगी में आए। एक मरतबा ईद का रोज़ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जा रहे थे कि आपकी ज़ौजा कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ईद का दिन है, गुरबा और मसाकिन आएंगे, आप जाते हुए कुछ रकम दे कर जाएँ ताकि मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लो, हम भी खाएंगे और बाकी तमाम गुरबा और मसाकिन भी खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो कोई रकम मौजूद नहीं। वो खामोश हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर घर तशरीफ़ लाए तो क्या देखते हैं कि घर में खाना बना हुआ है, सब घर वाले भी खा रहे हैं और बाकी गुरबा और मसाकिन भी खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान फरमाने लगे कि ये खाना कहाँ से आया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ने बताया कि हज़रत उस्मान गनी आए थे और ये तमाम सामान दे कर गए हैं और बाकी तमाम अज़वाज के घर भी खाने का सामान दे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश हुए और खाना तनावुल फरमाया। प्यारे दोस्तों, सखावत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर माल खर्च करने वाले को दोस्त रखते हैं। कंजूस से अल्लाह की नफ़रत है, कंजूस को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी 3 चीज़ों के करीब होता है और एक चीज़ से दूर सखी अल्लाह के करीब, लोगों के करीब, जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर होता है। जब कंजूस 3 चीज़ों से दूर होता है, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब होता है। अब कंजूस का मामला ये है कि इसके सामने कोई इंसान चाहे कितना ही ज़रूरतमंद हो, उससे इस पर तरस नहीं आएगा कि माल से मोहब्बत ही इतनी है, गुन गुन कर माल रखता है, गिन गिन कर माल रखता है। अल्लाह क़ियामत के दिन इसके माल को इसके गले का थोक बनाएंगे। कंजूस सारी उम्र माल जमा करता है, ना खुद पर खर्च करता है और ना ही अपनी औलाद, बीवी बच्चों पर और ना आम लोगों पर। आखिर एक दिन तमाम माल छोड़कर मर जाता है। अब इसके माल पर इसके रिश्तेदार ऐश करते हैं और ये अपने माल का कब्र में हिसाब दे रहा होता है। तो दोस्तों, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी पहनो, दूसरों को भी पहनाओ।
یہ مال ایک دن چھوڑ کر مر ہی تو جانا ہے، مال کوئی ساتھ نہیں لے کر گیا، اور نہ ہی مال کبھی کسی کے کام آیا، کفن کی جیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی مال کبھی کسی کے کام آیا۔ اور ویسے بھی یہ اصول ہے کہ جو چیز خرچ کرو گے زیادہ ہوگی، جب خرچ ہی نہیں کرو گے تو بڑھنا بھی بند ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے مال کو زیادہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کی نئی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں ہم لائیں انشاءاللہ۔